हेलो क्लास, नमस्ते। वाइब्रेंट परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संडे पेपर 22 के सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि दिक्कत है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो सॉल्यूशन दोबारा देखें इनका, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि ठोस धातु के 50 घन जिनके प्रत्येक कोर की लंबाई 2 मीटर है और 10 ठोस घनाभ है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई विमाएं क्या दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो को पिघलाकर एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है। बड़े घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। एक 50 घन है छोटे, ठीक है, छोटे 50 घन है जिनमें प्रत्येक की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा आपको कि घनाभ है, कितने घनाभ है 10 घनाभ है टोटल, और उन 10 घनाभ की जो विमाएं है उनकी लंबाई दे रखी है 5 इंटू विमाएं क्या दे रखी है 5 इंटू 3 इंटू 4 दे रखी है, ठीक है। अब हमें इनका उस ठोस घनाभ का वॉल्यूम फाइंड करना है या फिर उस ठोस घनाभ की भुजा फाइंड करनी है जिसका जो वॉल्यूम है वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए पहले इनका वॉल्यूम निकालिए। तो पहले जो 2 सेंटीमीटर वाला घनाभ है उसका वॉल्यूम कितना हो जाए, हमें पता है घनाभ का जो वॉल्यूम हो क्या होगा, साइड क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है ना। और साइड क्यूब का मीन क्या हो गया कि 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8। और इस टाइप के कितने घनाभ है, घन कितने हैं टोटल 50 घन है, तो 50 घनों का मिला के टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहां से 400 हो जाएगा। इसका मतलब 400 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा यहां से घनाभ का 50 घन जो घन है उनका वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, घनाभ दे रखे हैं, और घनाभ का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच की वैल्यू क्या दे रखी है 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा 60 हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से कितने घनाभ है टोटल 10 घनाभ है, तो इस कंडीशन में टोटल वॉल्यूम इन घनाभ 10 घनाभ का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 400 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें उस घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका वॉल्यूम हो इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 600 प्लस 400 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मिला के 1000 हो जाएगा। इसका मतलब जो बड़ा घन हमें प्राप्त हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना है 1000 घन क्यूब है, ठीक है ना, मीटर क्यूब है। अब और उसकी विमा अपन ने मान ली ए क्यूब है, ठीक है। तो यहां से साइड मान ली, साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000, और क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना होता है 10 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब जो बड़ा घनाभ होगा उसकी साइड कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। 2000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर 15% का वेट लगाता है, तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी, या फिर उसने किस कीमत पर उसको बेचा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहला जो एमपी दे रखा था वो क्या दे रखा है 2000 दे रखा है। 2000 पर वो क्या कर रहा है 20% की डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या हो गया, इसका 4/5 कर देगा वो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 होती है। इसका मतलब 5 की यदि कोई चीज थी उसको एक डिस्काउंट देके कितने में सेल कर देगा, उसको 4 में सेल कर देगा, तभी ये 4/5 एक मल्टीप्लाई फैक्टर है अपने पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि 15% उस पर वेट लगाता है। अब वेट लगाने का मतलब क्या होता है कि उस पर टैक्स लगा रहा है, वो टैक्स लगाएगा तो क्या करेगा बढ़ा के बेचेगा उसको, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 20, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20 होगी, ठीक है। 3/20, 3/20 का मतलब क्या हो गया 20 से 23 पे सेल करेगा, 23/20 हो जाएगा, ठीक है। अब जो अपना जो नंबर होगा वो 23 का प्रोडक्ट मल्टीपल भी होगा, वैसे भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि बड़े बड़े नंबर इतना करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इससे कर दीजिए। 20 5 100 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 23 इंटू 8 कितना हो जाएगा 23 8 184, 1800 कितना हो जाएगा 40 रुपए में वो क्या करेगा उसको सेल करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले न्यूमिनेटर को सोल्व कर रहे हैं अपन। न्यूमिनेटर को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, और यहां से डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 15/10, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 10/15 हो जाएगा। ये 5 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में कितना आ गया अपने पास 5/6 आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सोल्व कीजिए, ध्यान से देखिएगा। पहले जो डिनोमिनेटर जिनका सेम है उनको ऐड कर रहे हैं, तो -1/2 तो है अपने पास, -1/2 और -1/3, -1/2/3 और -1/3 मिलके कितना हो जाएगा 3/3,
और 3/3 का वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। फिर देखिए ये दोनों भी सेम है, 5 और 5 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है। तो 4/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, 5/5, और 5/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस के 1 हो जाएगी। और यहाँ कितना आ रहा है अपने पास, 3/4 आ रहा है, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -1/2, और कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। -1/2 प्लस 3/4, यहां से कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1/4 आ गई। तो नोमिनेटर में कितना था, 5/6 था, और उसके डिनोमिनेटर में अपने वैल्यू कितनी निकाल ली, 1/4 वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहां से कितना हो जाएगा 5/6, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 4/1 हो जाएगा। और 4/1 का मीन क्या हो गया, 2/3 इसको लिख सकते हैं। तो 10 क्या हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 156 ए से 20% अधिक है तो ए 156 से कितने परसेंट कम होगा, वो हमें बताना है, ठीक है ना। एक बार हमें 156 की कहीं जरूरत नहीं है, परसेंटेज दे रखा है, उसको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, 156 दिया गया, 156 की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भूल जाइए एक बार, इसको मान लीजिए कंसिडर कर लीजिए बी है ये, और हमें क्या फाइंड करना है, ये भी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब इसको बी आप एक कंसिडर करके चलिए, यदि बी ए से 20% अधिक है, डायरेक्ट निकाल लीजिए बी है वो ए से कितना है 20% अधिक है, तो इसका मतलब 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूछा क्या हमें कि बी ए वो बी से कितने परसेंट कम है, ए वो बी से कितने परसेंट कम हो जाएगा, 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 का मीन क्या हो गया, 16:2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16.67, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर और प्रदीप के पास 5:11 के अनुपात में धन है, प्रदीप और संदीप के पास 6:14 के अनुपात में धन है। यदि किशोर के पास 570 रुपए हो तो संदीप के पास, किशोर के पास 570 रुपए हो तो संदीप के पास कुल कितना धन होगा, वो हमें बताना है, ठीक है ना। देखिए किशोर को कैसे डिनोट कर रहे हैं, प्रदीप को पी से और संदीप को एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। अब देखिए 5:7 दे रखा है, 5:11 दे रखा है, किसका, किशोर और प्रदीप का दे रखा है। और फिर प्रदीप और संदीप का कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। दोनों का मिला के निकालेंगे तो इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, किशोर का 570 है, किशोर का कितना है 570 है, किशोर का कितनी दे रखी है वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 570 दे रखी है यहाँ से, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 570/15 हो जाएगी। और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना कितने का है कि संदीप के पास कितना है, संदीप के पास 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 5, ठीक है, 35 इंटू 77 हो जाएगा, 7×5 = 35, लास्ट में सॉरी 15 8 आ जाएगा, 38 आएगा, ठीक है, 8×7 = 56, ठीक है 38 कर लीजिए, और 38 करेंगे तो 154 इंटू 19 हो जाएगा, ठीक है। 154 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 7 95 और 102 10 और कितना 90 19 और कितना हो जाएगा 20 10 29 29 26 कौन सा ऑप्शन है, 29 26 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट करना है, कोई बड़ा नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, उन सभी 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 20 और 25 दोनों से विभाज्य है। अब किसी एक से होता है या बीच में याद दे रखा होता तो अपन करते, लेकिन क्या दे रखा हमें और दे रखा है, इसका मतलब 20 और 25 से दोनों से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया, वो उनके एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, और 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है 100, इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 100 से डिविजिबल होगा। और कितने अंकों की संख्या, वो सभी 3 अंकों की संख्या। हमें पता है 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है 999 तक चलती है, ठीक है। अब हमें देखना है कि 100 से डिविजिबल कौन सी है और 3 अंकों की संख्या बतानी है, तो 100 होगी और लास्ट क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी, 900 से आगे सीधा 1000 होगी, और 1000 अपनी 4 अंकों की संख्या हो जाती है, तो लास्ट कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। यहां से कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन ले लिया अपन ने, यहां से कॉमन लेंगे उनके बीच की सारी नंबर हो जाएंगे, 1 से लेकर क्या हो जाएगी 9 तक सारी संख्या हो जाएगी। 100 कॉमन लिया, तो अब ऐसे नहीं करना चाह रहे तो ऐसे कर लो, 100 है 200 हो जाएगी आगे की, यहां से कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी लास्ट की। 100 कॉमन ले लो, यहां से 100 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 +
2 प्लस डैश डैश 9 बचेगा। ठीक है, अब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग निकालना है। 100 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100, n इंटू एन प्लस 1, 9 प्लस 1 10 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा और 9 5 जा 45, कितना हो जाएगा 4500 इनका सम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। 8 लोगों का एवरेज वेट तब 5/2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 50 किलोग्राम का कोई नया व्यक्ति 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह लेता है। ठीक है ना, अब देखो, अब जो व्यक्ति होगा वो 50 किलोग्राम तो लेके आएगा, क्योंकि वो जा रहा है तो नया लेके आ रहा है, वो 50 किलोग्राम तो लेके आएगा। अब ऑल ओवर के एवरेज में कितने की वृद्धि कर रहा है? वो 5/2 की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या है, सेम रह रहे हैं। तो इसका मतलब पहले जितने आदमी थे उतने अभी रह रहे हैं, तो 8 के 8 आदमी बचे हुए हैं। ये जो 8 आदमी है इनमें 5/2 की वृद्धि हो रही है। टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी? ये एवरेज में 5/2 की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब टोटल वृद्धि कितनी होगी? कितनी रही होगी? 20 की वृद्धि हो रही होगी। ठीक है ना, इसका मतलब वो कितना लेके आएगा? 50 से 20 ज्यादा लेके आएगा। कितना होगा? 70 किलो का होगा वो। तो एवरेज कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 15% प्रति वर्ष की दर से 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 18,634 रुपए है। समान राशि पर समान अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, रेट आपको 15% दे रखे एनुअल, और अपन जो सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 8 माह से कर रहे हैं, और 2 वर्ष टोटल आपको टाइम दे रखा है। ठीक है ना, 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया? 24 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, 24 महीनों की बात, 24 महीनों की यदि साइकिल बनाए 8-8 महीनों की, तो कितनी साइकिल बनेगी? 8 साइकिल बनेगी। 8-8 महीनों की 3 साइकिल बन जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 24 महीने हो जाएंगे यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया कि रेट 15% एनुअल दे रखी है, तो 12% की वैल्यू 12 वर्ष की रेट कितनी है? 15% है 12 महीनों की। 1 महीने की कितनी हो जाएगी? 15/12। और अपने को कितने की निकालनी है? 8 महीनों की निकालनी है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 3, ये 5 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब 8 महीनों की रेट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10% रेट हो जाएगी। यहां भी 10% रेट है, यहां भी 10% रेट है, और यहां भी कितनी है? 10% रेट है। ध्यान से देखना इसको। अब इन सबको भूल जाइए। 8-8 महीने के 3 साइकिल बन रहे हैं, और रेट कितनी आ गई अपने पास? 10% आ जाएगी। तो टोटल अपने पास पहले निकाल लो इनका सीआई कितना मिलेगा। तो 3 साल का सीआई कितना मिलेगा? हमें पता है कि जब रेट एक्स, वाई और जेड 3 रेट दे रखी हो, तो टोटल सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से यदि अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 10 10 10 30 हो जाएगी। यहां से ये कितनी हो जाएगी? 10 100 हो जाएगी। 100 को 3 से करेंगे 300 हो जाएगी यहां से बटे 100, और ये यहां से कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगी। 1000 बटे 10,000 लिखेंगे यहां से। ठीक है, तो यहां से टोटल वैल्यू आएगी 33.1%। ये अपने पास टोटल सीआई आ गया। मतलब 3 साल का मिला के सीआई कितना मिलेगा? 33.1% मिलेगा। अब हमें दे क्या रखा है? मिश्रधन दे रखा है। इसका मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 रुपए यदि अपन सीआई लेके प्रिंसिपल लेके चले, उस पर 33.1% इंटरेस्ट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1 अमाउंट हो जाएगा। और इसी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 18,634 रुपए दे रखी है। कितने गुना हो रहा है? यहां से 14 गुना हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब यहां से प्रिंसिपल 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14,000 रुपए आ जाएगी। ठीक है, ये अपन ने यहां से प्रिंसिपल निकाल लिया 14,000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। अब हमें क्या करना है? समान राशि पर समान अवधि के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो P इंटू 14,000 हो जाएगा, इंटू रेट कितनी है? 5%, टाइम 2 साल वही है, और रेट अपॉन 100 हो जाएगा। तो 100 से तो कितना मिल जाएगा? 1400 रुपये उसको क्या मिलेगा? ऐसा ही मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट, ए टैंक को भरने में 10 मिनट ले रहे हैं, बी टैंक को भरने में 18 मिनट ले रहा है, और सी उसी टैंक को भरने में 6 मिनट ले रहा है। ठीक है ना, 6 घंटे सॉरी। यदि ए हर समय खुला रहता है और बी से शुरू करते हुए बी और सी को एकांतर क्रम में एक एक करके खोल
खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले तो तीनों की आपको दे रखी है कि तीनों को टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल एफिशिएंसी यहां से मान लेंगे 10, 18 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 90 मान ले। टैंक की टोटल एफिशिएंसी मान ली 90 यूनिट, ठीक है ना, 90 यूनिट हो जाएगी। यहां से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी। 18 को डिवाइड करेंगे 90 से, 5 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि हर समय ए हर समय खुला रहता है, ए हर समय खुला रह रहा है, और एक बार उसकी हेल्प बी करता है और एक बार हेल्प क्या कर रहा है, सी कर रहा है। इसका मतलब पहले दिन तो ए प्लस बी काम करेगा, दूसरे दिन क्या करेंगे, ए प्लस सी काम करेंगे, ये दोनों करेंगे। पहले दिन ए काम करेगा, ए प्लस बी काम करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, 34 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम कितना हो रहा है, 24 यूनिट। टोटल काम कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। 2 दिन में काम कितना हो रहा है, टोटल 48 यूनिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 डेज में टोटल वर्क कितना हो रहा है, 48 यूनिट हो रहा है। ठीक है ना, अपने को टोटल काम करवाना कितना है, 90 यूनिट करवाना है। ठीक है, 34 यूनिट, 38 यूनिट होगा। ठीक है, अपने को टोटल वर्क करवाना कितना है, 90 यूनिट काम करवाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से करेंगे, इधर भी कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 दिन लगेंगे। काम कितना हो जाएगा, 38 दुए 76, 76 यूनिट काम हो जाएगा। फिर पीछे काम कितना बचा, 14 यूनिट काम बचा। वो 14 यूनिट काम कौन कर देंगे, ए प्लस सी आगे मिलके कर देंगे 5वें दिन में। 4 दिन तो ये लग गए, प्लस 5वां दिन पूरा हो जाएगा। और पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, पूरा काम हो गया 90 यूनिट। कितने दिन में हो जाएगा, 4 + 1 5 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, इसे फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा वो बताना है। तो पहले 2 को एक साथ ले लीजिए। 10% की पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्लस हो गया। फिर 10% की कमी हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है, और फिर 20% की ऑल ओवर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, ये भी प्लस में है। तो पहले 2 को साथ ले लीजिए, इनकी 10% की कमी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, 2 2 का लेके तो x + y + xy अपॉन 100, ये तो लगेगा। ठीक है, यहां से ऑल ओवर कितनी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, ये दूसरा अप्लाई कर रहे हैं, 20% की वृद्धि। 1% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, टोटल कितना हो जाएगा, 19, ऐसे कर लो, -1 + 20 -1 × 20/100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, 19, और माइनस कितना हो जाएगा, 0.2, और 19 - 0.2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18.8, ऑल ओवर कितनी हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो 18.8 की वृद्धि किस में हो रही है, ऑप्शन ए में हो रही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 16/2 और 15/3 दे रखा है। यदि एक लड़का और 3 लड़कियां शामिल होते हैं तो अनुपात 1/2 रेशियो 1/3 हो जाता है। तो ज्ञात करें मूल रूप से समूह में कितनी लड़कियां थी वो बतानी है। ठीक है ना, तो पहले इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां से 16/2 को क्या लिख सकते हैं, 8। इनिशियल जो रेशियो वो कितना है, 3:5 है, 8:5 है। उसके बाद कितना हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो यहाँ सिंपल रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। फाइनल बनने के बाद कितना हो रहा है, 3:2 हो रहा है। अब क्या किया जा रहा है, कब हो रहा है 3:2, जब इसमें एक लड़का, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई, क्या हो रहे हैं, उसमें एक लड़का आ रहा है और 3 लड़कियां शामिल हो रही है। एक लड़का आ रहा है और 3 लड़कियां शामिल हो रहा है, तब जाके 3:2 हो रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, क्या करते हैं अपन, बॉयज से गर्ल्स, इनिशियल कितना था, 8:5 था, उसके बाद कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और कब हो रहा है ये, जब उसमें एक ऐड हो रहा है बॉयज, और गर्ल्स में क्या हो रहा है, 3 गर्ल्स ऐड हो रही है। ठीक है ना, अब क्या करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 को 2 से करेंगे 16, माइनस 3 को 5 से करेंगे 15, यहां से कितना आ गया, 1। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 को 3 से करेंगे 9। ठीक है, और 2 को 1 से करेंगे, माइनस करना है एक दूसरे से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई एक दूसरे से माइनस करना है, वही सेम इसमें करना है। 3 को 3 से माइनस मल्टीप्लाई किया 9, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो 9 - 2 कितना हो गया 7। इसका मतलब वही यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। हमें निकालना क्या, आप देखिए लड़कियों की संख्या निकालने कितनी की 5, इनिशियली लड़कियों की संख्या कितनी है वो हमें बतानी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो था ये। दूसरा तरीका है, इसी को क्या करेंगे अपन x मान के करें, तो इनिशियल जो वैल्यू कितनी है 8x लेके चले और यहां कितना लेके चले 5x लेके चले। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज कितने शामिल हो रहे हैं 1 शामिल हो रहा है, गर्ल्स कितने शामिल हो रहे हैं 3 शामिल हो रहे हैं, और मिला के रेशियो कितना बन रहा है 3:2 बन रहा है। यहां से भी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो भी अपने पास x की वैल्यू वही आएगी 7। ठीक है, और वही x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो सेम वैल्यू आएगी 7 5 या 35। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब x = 2 y = 4 z = 8 हो तो x y के वर्ग के रूप में अनुक्रमानुपाती होता है और z के घनमूल के रूप में अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमें ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें y की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है ना, तो पहले रिलेशन क्या दे रखा है वो देखिए, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, एंड x यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दे रखा है क्यूब रूट ऑफ z, ये दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y अपॉन क्यूब रूट ऑफ z। ठीक है, यहां प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा k, एक वेरिएबल आएगा y अपॉन क्यूब रूट ऑफ z, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, अब पहला रिलेशन दे रखा है उसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए। पहले रिलेशन में x की वैल्यू दे रखी है 2 इक्वल टू k इंटू y की वैल्यू दे रखी है 4 वर्ग के रूप में, x y के वर्ग के रूप में दे रखा है, तो y का वर्ग y² हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8, ये जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू k इंटू 16/2 हो जाएगा। और 16/2 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 4 आ जाएगा। ठीक है, बोला 2। ठीक, यहां से k इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1/4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वर्ग के रूप में। ठीक है, अब अपने पास रिलेशन क्या बन गया x इक्वल टू 1/4 इंटू y² अपॉन k की वैल्यू इसमें पुट कर दी क्यूब रूट ऑफ z, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू दूसरी दे रखी है वो इसमें पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, इक्वल टू k की वैल्यू 1/4 है ही पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी दे रखी है y की वैल्यू निकालनी है y² अपॉन ये वैल्यू कितनी दे रखी है 27 दे रखी है, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 इंटू 4 इक्वल टू y² अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y² इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 36 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-6 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +-6 हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव द्वारा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गया समय उसके द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के 60% के बराबर है। यदि आपको क्या दे रखा है धारा की चाल 4 किलोमीटर/आवर दे रखी है तो 39.2 किलोमीटर स्थिर जल में और 51.2 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कुल कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये डाउन स्ट्रीम दे रखी है, ये अपस्ट्रीम दे रखी है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, दोनों की स्पीड x + y ऐड हो जाती है और ये क्या हो जाती है x - y माइनस हो जाती है, दोनों से रिलेटिव स्पीड ये आएगी। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा अपॉन x + y, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 60% के बराबर है, डाउन स्ट्रीम यदि जाएंगे तो उसके 60% के बराबर, 60% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 3/5 हो जाएगी। ठीक है ना, यहां से कितने बार कैंसिल हो गया 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 ये बार कैंसिल हो जाएगा। यहां से x अपॉन y x + y अपॉन x - y की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। और यहां से x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपोनेंट और ड्यू नोट अप्लाई करेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगी और 4 - 3 1 हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्या दे रखा है कि धारा की चाल y की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर/आवर दे रखी है, 4 किलोमीटर/आवर दे रखी है। तो यहां से जो बोट की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 किलोमीटर/आवर किसकी आ जाएगी बोट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना,
अब ध्यान से देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना है कि नाव को स्थिर जल में 39.2 किलोमीटर जाने में, स्थिर जल में जा रही है 39.2 किलोमीटर, इसका मतलब 39.2 किलोमीटर स्थिर जल में जा रही है, टाइम कितना लगेगा 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, प्लस ये 51.2 किलोमीटर कितने 28 और 4 32 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। दोनों को मिला के करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप किससे कैंसिल हो रहा है। 9 बार नहीं, 7 चौके 28, 7 पंच 35 हो जाएगा ये, और 7 बार कितना 7 छक्के 42, यहाँ से कितना हो जाएगा 1.4 किलो आवर यहाँ से आ जाएगा अपने पास, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1.6 किलो आवर यहाँ से आ जाएगा। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 1.4 और कितना हो जाएगा 3 आवर लग जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। सरद ने अपनी 30,000 रुपए की संपत्ति को साधारण ब्याज पर दो योजनाओं एक्स और वाई में निवेश किया। एक्स पर ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है, वाई पर 2% प्रतिवर्ष है, 2 वर्ष है, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 3,000 रुपए हो, तो योजना एक्स में निवेश की गई राशि कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है ना, टोटल टाइम कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है हमें 3,000 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा 1,500 रुपए मिल जाएगा, कितने पर 30,000 रुपए पर, आउट इंटू 100, तो यहां से ऑल ओवर रेट निकाल लिया अपन ने। ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी 5% रेट आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, दो योजना है एक्स और वाई। एक्स योजना को वो किस पे लगा रहा है 10% पर ईयर के रेट पे लगा रहा हूं, वाई पे जो निवेश कर रहा है वो किस पे कर रहा है एक्स और वाई निवेश किया 10% की रेट से, और वाई पर 2% की रेट से निवेश किया उसने, दोनों का मिला के अपने पास इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, रेट कितनी आ रही है 5% आ रही है। यहां से एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका रेशियो आ गया सीआई का रेशियो, एसआई का रेशियो आ गया अपने पास। ठीक है, तो इसका मतलब राशि कितनी रही होगी वहां पे 5 और 3, 5 और 3 हो गया। ठीक है, 8, 30,000 की 5 और 3 8, राशियों का अनुपात कितना हो गया 3:5 हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 30,000 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो ये कितने गुना हो रहा है 3 इंटू 30 इंटू 125 हो जाएगा, 30 इंटू 125। ठीक है ना, अब अपने को निकालना क्या है कि एक्स में कितना निवेश किया, एक्स में कितना निवेश किया इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 90 को 30 90 हो जाएगा, 90 को 125 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 25 निमे 225 और 25 9 2 11 11,250। ठीक है, 11,250 कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण क्रमशः प्रातः 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर 10:02 पर 60 डिग्री हो जाता है, तो उधर दिशा में गुब्बारे की चाल क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है अपना, भूमि पर कोई पॉइंट है, गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है यहां से। ठीक है, एक टाइम 10 बजे फिक्स इन्होंने देखा, तो यहां इसका एंगल था वो कितना था 30 डिग्री था, उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था। कुछ टाइम के बाद जब गुब्बारा और ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में इनका एंगल कितना हो जाएगा 10:02 पर जब उसको उन्होंने देखा तो एंगल कितना था, ये वाला पूरा 60 डिग्री था, ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये इस दूरी को टाइम डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट का टाइम लग रहा है, 2 मिनट का टाइम, सॉरी 2 मिनट का टाइम लग रहा है, क्योंकि 10 बजे यहां था और 10:02 पर यहां चला गया, तो इस वाली डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगा 2 मिनट का टाइम लगा है। ठीक है ना, 2 मिनट को कवर करने में अब डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है, वो अपना टारगेट क्या है कि ये डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है वो निकालनी है। और हमें दे क्या रखा है, उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी है, ये उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर आदमी खड़ा है, तो ये 300 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए ये 60 हो जाएगा एंगल, 60 के ऑपोजिट साइड 300 है, 60 के ऑपोजिट साइड कितना है 300 है, इसका मतलब ये √3 2 और 1 का रेशियो होता है। √3 की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है यहां से 300 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 300 बटे √3। ठीक है, तो इसका मतलब कितना लिख सकते हैं 100 √3। इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है अपनी का 1 यूनिट के सामने की वैल्यू क्या है 100 √3 है। ठीक है, वही सेम इस बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे,
ये 60 है, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 के सामने कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। 30 के सामने एंगल, 30 के भुजा सामने भुजा कौन सी होती है, एक होती है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। अपने को निकालनी कितने की है, 60। 60 के सामने भुजा √3 हो, तो √3 की वैल्यू निकालने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी आ गई, यहां से 300 √3 आ जाएगी। ये वाली कितनी बची, 300 √3 पूरी है, माइनस 100 √3 कितनी हो जाएगी, 200 √3 हो जाएगी। 200 √3 डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट का टाइम लग रहा है। स्पीड किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में निकालनी है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई और किससे कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 10 √3/6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, 5। अब 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.73 अपॉन 3 लिख दीजिए। और 5.73 या फिर ऐसे करो, ऐसे मत करो, इसको 10 √3 ही रहने दो, 10 √3/6 हो जाएगा। 10 इंटू इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1.7 लिख सकते हैं, अपॉन 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 17/6 लिख सकते हैं। और 17/6 का मीन क्या हो गया, 6 2 12 और 5 10 6 8 48 8, 2.8 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स हो जाएगा आंसर। 2.8 या 2.9 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस निकालनी होगी, और उसके बाद उसको क्या करना होगा, 2 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ जाएगी, 2.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 87 स्क्वायर और 88 स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या दे रहा अपने को, 87 स्क्वायर और 88 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है वो बतानी है। पहले तो वो संख्या देखिए जो 87 स्क्वायर और 88 के बीच में आ रही है, 88 स्क्वायर और 87 के बीच में आ रही है, वो संख्या अपने को निकालनी है, कौन सी होगी। तो पहले तो 88 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 88 का स्क्वायर 87 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 87 का स्क्वायर हो जाएगा 7569 हो जाएगा। और 88 का स्क्वायर यदि अपन निकालेंगे तो 88 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 88 का स्क्वायर हो जाएगा 7714 होता है, हाँ 7744। ठीक है ना, देख लेते हैं अपन, 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64 128 हो जाएगा। ठीक है ना, 7744 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 7569 हो जाएगा। इनके बीच में संख्या देखिए पहले कितनी होगी, हमें क्या दे रखा है, 87 स्क्वायर और 88 स्क्वायर के बीच में आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है, कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है वो हमें बतानी है। ठीक है ना, तो वर्ग संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, 87 से 88 के बीच में कोई भी एक वर्ग संख्या नहीं आ रही, कंटिन्यू दोनों है। 87 से 88 के बीच में कोई भी एक वर्ग संख्या नहीं है, तो अपना टारगेट क्या है, तो पहले तो वो निकालो 75, क्योंकि इनके बीच में यदि 89 होता तो अपन मान सकते थे 88 का स्क्वायर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो आ रहा है। लेकिन यहां दोनों नंबर 87 और 88 दोनों कंटिन्यू है, तो इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो इनके बीच में वो संख्या निकाल लीजिए जो सारी की सारी क्या होगी, वो पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या होगी नहीं कोई से भी, तो इनके बीच में संख्या कितनी होगी वो निकाल लीजिए। तो 7744 माइनस 7569 है, यहां से कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 13 में 7 हो जाएगा और 76 में 1 हो जाएगा। 175 और 175 में दोनों ही संख्या इंक्लूड नहीं है तो -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 174 संख्याएं हो जाएगी। यदि दोनों इंक्लूड नहीं है तो उस कंडीशन में एक माइनस कर देते हैं डिफरेंस में से, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9000 रुपए की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है, यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपए कम मिलते, छात्रों की मूल संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। देखिए 9000 रुपए अपने पास, ठीक है, मान लिया शुरू में x लड़के थे, 20 छात्र बढ़ गए, इसका मतलब x + 20 हो जाएगी। अब जितनी बढ़ेगी संख्या पैसे क्या आएंगे उतने कम आएंगे। पहले जहां हर आदमी को 9000 अपॉन x आएगा, अब कितना आ जाएगा 9000 अपॉन x + 20 होगा, अब इतने रुपए आएंगे उसको। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है हर कैंडिडेट का, यानी प्रत्येक को मिलने वाले जो राशि है उसमें कितने की कमी हो रही है, 160 की कमी हो रही है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 160 होगा। अब हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए यहां से।
फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 35। 35 में क्या छुपा हुआ है? एक प्राइम नंबर 7 छुपा हुआ है। क्या इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस पे कट जाए? यहाँ 35 रखेंगे तो 7 से नहीं कैंसिल हो, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पुट करके देखो 25। यदि यहाँ 25 पुट करेंगे और यहाँ 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 20 कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 200 हो जाएंगे। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 25 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 9 के 36 360 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 160 आ रहा है, या नहीं आ रहा? तो दोनों के बीच का 360 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यही एक्स की वैल्यू अपन कंसीडर की थी कि छात्रों की मूल संख्या कितनी है, तो एक्स की वैल्यू ही ये पुट किया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। मतलब शुरू में जो छात्रों की संख्या वो कितनी थी? 25 थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3 है। तो 15 डिग्री कोट 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री कोट 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10 15 कोट 75 को क्या लिख सकते हैं? 10 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर 15 हो जाएगा। 10 15 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे अपन प्लस ऐसे इसमें करेंगे, इसको 10 75 कर दो। 10 75 डिग्री कोट 15 को क्या लिख सकते हैं? 10 75 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर 75 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका रिलेशन देखो, यदि 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 माइनस √3 दे रखी है, तो उस कंडीशन में 10 15 की वैल्यू कितनी होती है? 75 की वैल्यू। 10 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? 2 प्लस √3 होती है, वो इसमें पुट कर दीजिए। 10 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है ना? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए पूरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में कोई टर्म हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो 2 इंटू ए इक्वल टू क्या है? 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 3 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी अपने पास? 14 आ जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? डी का क्वेश्चन है कि दंड आरेख 2018 के दौरान 4 विभिन्न कंपनियों में साइकिलों की बिक्री को दर्शाता है। 10,000 संख्या में है, सॉरी 1000 संख्याओं में है। तो हमें बताना क्या है? वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की एवरेज बिक्री कितनी है, एवरेज सेलिंग कितनी है, वो हमें बतानी है। ठीक है, इनका एवरेज निकाल लीजिए। ये कितना हो? 55 और 25 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 और कितना हो जाएगा? 100 180, टोटल मिला के 180 हो रहे हैं। टोटल है कितनी? 4 है। इसका मतलब कितना रहा होगा? 45 होगा, और 45,000 में है तो कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। ठीक है ना? पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 की पावर 2n प्लस 1 को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेष पर कितना बचेगा? ध्यान से देखिए क्या दे रखा है? 9 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 डैश डैश 9 की पावर 2n प्लस 1 है। और 2n प्लस 1 का मीन क्या हो गया? कि ये नंबर क्या है? ओड नंबर है। 2n प्लस 1 का मीन क्या हो गया? ओड नंबर है। ये ध्यान रखना इसको। ठीक है ना? अब देखिए 9 की कितनी भी पावर उसको 6 से डिवाइड करो तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। चाहे आप 9 की क्यूब कर लीजिए, 9 की पावर 4 कर लीजिए, 5 6 जितने भी करोगे, हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा? अपना 3 ही रहेगा। ठीक है ना? इसका मतलब यहां से भी 3 रिमाइंडर रहा, यहां से भी 3 रिमाइंडर रहेगा, यहां से भी 3 रिमाइंडर रहेगा, डैश डैश ये भी कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से कितनी बार चलेगी ये? 3 का प्रोडक्ट कितना हो गया? 2n प्लस 1 टाइम होगा। ठीक है ना? ये 3 कहां तक चल रहा है? 2n प्लस 1 टाइम तक चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए 3 3 बच रहा है। 2 3 मिलके एक 6 बना रहे हैं। 2 3 मिलके क्या बना रहे हैं? एक 6 बना रहे हैं। और ये पूरा पूरा रिमाइंडर कितना दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। इसका मतलब यदि 3 3 के 2 पैर ले लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? एक 6 बन जाएगा, और 6 रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? यदि इनके ऑड इवन पैर ले, यानी 2 2 के पैर बनाए, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और इसका मतलब क्या है? 2n प्लस 1 का एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि 2n यदि करेंगे और प्लस 1, ये वाला प्लस 1 लेंगे, इसका मतलब ये 3 एक्स्ट्रा आएगा इसमें।
और 3 एक्स्ट्रा आएगा, इस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, क्योंकि दो दो मिलकर क्या करेंगे। अब देखिए कुछ भी ले लीजिए आप, 5 मान लीजिए 6 बार 5, 5 बार 6 ले लिया, 5 बार 3 ले लिया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस और 3। अब ये दो मिलकर 6 बना देंगे, ये दो मिलकर 6 बना देंगे, और आ रहा है तो ये कितना मिलेगा, लास्ट में कौन सा बचेगा, एक बचेगा 3 वाला। तो इस कंडीशन में एक लास्ट का नंबर बचेगा जो ओड नंबर होगा, और वही अपना क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसमें 3 ही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 लीटर दूध वाले एक पीपे से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और पीपे को पानी से भर दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराई जाती है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वो हमें बताना है। ठीक है ना। अब देखिए अपना टारगेट इस टाइप के क्वेश्चन होता है, उसमें क्या अपना टारगेट क्या होता है कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो रहा है वो निकालते हैं अपन। मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा, 8 लीटर निकाल रहे हैं आउट ऑफ 64 लीटर। ठीक है ना, तो यहां से अपने पास एक वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, 1/8 आ गया, ये 1/8। इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, 1 में से माइनस करते हैं, 1/1/8, 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, यदि अब क्या निकाल रहे हैं अपन, पीपे में डाल क्या रहे हैं, पीपे से पानी से भर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, तो दूध पे फोकस नहीं करेंगे, पानी पे जो अपनी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पानी की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू यदि 8 है तो एक बार निकालने के बाद फाइनल में कितनी बचेगी, 7 बचेगी। फाइनल में कितनी बचेगी, 7 बचेगी। और प्रक्रिया कितनी बार दोहरा रहे हैं अपन, 3 बार दोहरा रहे हैं, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितनी हो जाएगी, 512। इसका मतलब शुरू में यदि दूध की क्वांटिटी 512 थी तो इसमें क्या हो गया, अब कितनी हो जाएगी, 343 हो जाएगी। यदि जो मिला रहे हैं उस पर फोकस नहीं करते, उसके जस्ट सामने वाले पे फोकस करते। यदि पानी मिला रहे हैं तो दूध पे फोकस करेंगे, मतलब जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो अपने पास किसकी आएगी, मिल्क की आएगी। तो इस कंडीशन में मिल्क से वाटर का जो रेशियो कितना हो जाएगा, मिल्क फाइनल कितना है, 343 है, और टोटल मिक्सर की क्वांटिटी है कितनी, 512। 512 में से 343 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 लीटर रहेगा। ठीक है ना, 169। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल मिक्सर में 343 लीटर क्या होगा, यदि मिल्क होगा तो उसमें कितना बचेगा, वाटर कितना बचेगा, 169 लीटर वाटर बचेगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 343 रेशियो 169, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। 64 छात्रों का एवरेज वेट है वो 48 kg है। यदि 32 छात्रों का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 24 kg है। दोनों छात्रों का संयुक्त वेट कितना होगा, पूरी क्लास का पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यहां से ये 64 है और ये कितने हैं, 32 है, 32 है। तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो कितना आ जाएगा, इनका एवरेज कितना है, 48 है, और इनका एवरेज वेट कितना है, 24 kg है। ठीक है, दोनों का मिला के कितना होगा वो निकालना है। तो मान लिया अपन ने 24 kg मान लिया। ठीक है, एवरेज वेट ये 24 से कितना अधिक लेके आ रहे हैं, 24 अधिक लेके आ रहे हैं, कितने जने, 2 जने, और ये तो पूरा पूरा ही लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 0 हो जाएगा। और ये बटेगा कितनों में, 2 और प्लस 1 3 में बटेगा। ठीक है, एवरेज वेट ये हो जाएगा। तो 24, ये डेविएशन मेथड होता है, 24 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 kg हो जाएगा। तो पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना हो जाएगा, 40 kg हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक व्यवसाय में कार्यरत भागीदार है और बी निष्क्रिय भागीदार है। ए ने 30,000 रुपए और बी ने 50,000 रुपए निवेश किए। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% मिलता है और बाकी को उसकी पूंजी में निवेश किया जाता है, निवेश के रूप में विभाजित किया जाता है। 10,000 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, देखिए ए और ये बी, ए कितना कर रहा है, 30,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 50,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां से रेशियो ले लिया अपन ने, 3 0 से 3 0 कैंसिल। जो प्रॉफिट का जो रेशियो वो किस, इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो किस रेशियो में, 3:5 के रेशियो में, यहां से मान लिया अपन ने। ठीक है, अब ये तो रेशियो था इन्वेस्टमेंट का, अपन ने मान ली कि टोटल राशि छुट्टी मान ली 30 रुपए और 50 रुपए मान ली। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 80 रुपए होगा। 80 में से क्या मिला उसको, 80 में से 20% उसको ए को मिल गया। प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं अब, यदि वो एक्टिव पार्टनर है तो उस कंडीशन में 20% उसको क्या मिल रहा है, एज ए प्रॉफिट अलग से मिल रहा है इसका। ठीक है, तो 80% का 80 का 20% निकाले कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब ए को 16 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। पीछे कितने बचे, 64 रुपीज बच गए। इन 64 रुपीज को क्या करेंगे, वो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, राशि के रेशियो में डिवाइड, अब इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। 64 ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो रहा है।
इसका मतलब ये कितना होगा 24 होगा, ये कितना होगा 40 होगा। इसका मतलब ए को यदि इन्वेस्टमेंट के बेस पे करेगा तो 24 रुपए यहां मिलेंगे, और बी को क्योंकि एक्टिव पार्टनर है ही नहीं तो इसको क्या मिलेंगे, ओनली इन्वेस्टमेंट के बेस पे मिलेंगे 40 रुपए मिलेंगे। यहां से कितना मिलेंगे 40/40। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से रेशियो कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, और 1/1 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है टोटल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आधा हो रहा है हाफ, ठीक है ना, 5 गुना हो रहा है। तो यहां से भी कितना मिल जाएगा, एक को कितना मिल जाएगा 5,000 रुपए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के लघु त्रिज्यखंड का परिमाप 15.5 सेंटीमीटर है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है ना। देखिए ये सर्किल है, इसमें ये रेडियस है, मान ली आर रेडियस है, ये वाली रेडियस आर है, और ये चाप की जो लंबाई वो एल है, यहां पे थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है वो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इसका परिमाप दे रखा है, ये जो अपने पास त्रिज्यखंड बन रहा है इसका परिमाप दे रखा है कितना 15.5 दे रखा है। इसका मतलब रेडियस परिमाप होता कितना है 2l सॉरी r प्लस आर 2r और प्लस l, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 15.5 हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस 5 दे रखी है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो l की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 5.5 हो जाएगी। इसका मतलब l की जो वैल्यू यहां से कितनी आ गई 5.5 सेंटीमीटर आ गई। दोनों रेडियस का डबल माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी आर्क की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट रिलेशन होता है जब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का एरिया निकालना हो तो डेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इनमें। तो 1/2 एल कितना देर का कितना निकालिया 5.5 है, और आर कितना है अपने पास 5 है, तो यहां से कितना हो जाएगा 27.5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिए 13 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है 13.75 सेमी क्यूब हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, ठीक है। 13.75 कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का लास्ट भी क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है अपने को, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, यदि भुजा ए बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर है, ये वाली जो लेंथ दे रखी है अपने को कितनी दे रखी है 29 दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली दे रखी है वो ए बी, ये 29 दे रखी है, ये वाली दे रखी है 29 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दे रखी है ई एफ, इसकी लेंथ दे रखी है अपने पास, किसकी दे रखी है 57 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेशियो क्या दे रखा है एसी से ई एफ का, एसी से सीई का जो रेशियो वो कितना दे रखा है, सीई का रेशियो कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। यहां से देखिए एसी कितना है 3 है और सी कितना है 4 है। अब देखिए ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, देखिए यहां से साइड बड़ी है और ये वाली छोटी है, डिस्टेंस कितनी चली यहां से लेकर यहां तक 3 और 4 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में लेंथ में कितने की कमी हो रही है 57 माइनस 29 कितना हो जाएगा, सॉरी 57 माइनस 29 कितना हो जाएगा 17 9, और यहां से कितना हो जाएगा सॉरी 8 28 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से EF से AB, यानी ये डिस्टेंस EF से AB डिस्टेंस कवर करने में, यदि आप डायरेक्ट डिस्टेंस कवर करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक जाने में डिस्टेंस कितनी कम हो रही है 28 डिस्टेंस कम हो रही है। तो 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में डिस्टेंस कितनी कमी हुई 28 की कमी हुई, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए चाहे तो आप क्या करोगे 29 में कुछ ऐड कर दोगे, और या फिर क्या करोगे 57 में से कुछ माइनस कर दोगे, तो बीच वाली आएगी या नहीं आएगी। मैं क्या कर रहा हूं यहां से जा रहे हैं अपन 57 में से या 29 में से, 29 में से जा रहे हैं, 29 से आगे जाने में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 3 यूनिट डिस्टेंस कवर है। इसका मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा 3 इंटू 4 सॉरी 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में उसको कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इधर कितनी हो जाएगी 12 यूनिट डिस्टेंस इधर चलना पड़ेगा। ये वाला 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में उसको आगे कितना चलना पड़ेगा 12 चलना पड़ेगा। तो 29 में 12 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन। आप ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हो, 57 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4 आ गई। ये 4 डिस्टेंस कवर करने में यहां से लेकर यहां तक जाने में 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा 400 के सॉरी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसका मतलब 57 में से आप
16 भी माइनस करते तो भी अपना आंसर क्या आता, वही 41 आता। तो दोनों तरीकों से भी जा सकते हैं। तो ये था 41, कौन सा ऑप्शन, ए था। ठीक है ना। तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।